प्रिय छात्रों, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना और वाउचर एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने टैली प्राइम ओपन किया है, मेरे पास एजुकेशन मोड है। आप टैली प्राइम एजुकेशन मोड को यूज करते हुए कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना और वाउचर क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ ये क्रिएट कंपनी ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। कंपनी का नाम मैं मोहन एंड कंपनी नाम से एक कंपनी क्रिएट करती हूँ और यहाँ मेलिंग नेम सेम रखती हूँ। एड्रेस मैं अभी ब्लैंक छोड़ देती हूँ, स्टेट भी ब्लैंक छोड़ देती हूँ और ये कंट्री इंडिया ही रखती हूँ। ये सारा मैं मेलिंग एड्रेस जो भी है इसको ब्लैंक छोड़ती हूँ। अभी करेंसी सिंबल अपना रुपीज ही रहेगा, इसको मैं एंटर करके आगे बढ़ती हूँ। ये यहाँ पे एक्सेप्ट में यस कर देती हूँ। यस करते ही आपको ये विंडो दिखाई देगी। तो यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स यस रखना है। बिल वाइज एंट्री चाहे तो इसको नो कर दें आप। और इन्वेंट्री अभी अपन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो इन्वेंट्री को नो कर दें। उसके बाद जीएसटी अपन यूज नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल वाउचर एंट्री करेंगे तो जीएसटी नो कर देती हूँ। अब यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देती हूँ, वाई प्रेस कर दूँ। अब ये आपको दिखाई दे रही है डिस्प्ले जोन में मोहन एंड कंपनी क्रिएट कर दी मैंने। तो ये कंपनी आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कंपनी अभी आपकी ओपन है। अब नेक्स्ट लेजर क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको पूरा कंप्लीट लेजर क्रिएट करना और वाउचर क्रिएट करना बताती हूँ। ये मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, तो इस क्वेश्चन को लेते हुए सारे लेजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लिखा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख इन कैश। मोहन ने 5 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इट मीन्स मोहन की कैपिटल यूज की उसने। तो लेजर क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट, ये क्रिएट लेजर। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ये सारी चीजें एज इट इज रख देते हैं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट लेजर आपका है परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख रुपीज। इसका मतलब परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट का ग्रुप परचेज ही होगा। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दूं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000, इसका मतलब सेल्स अकाउंट भी क्रिएट होगा। तो ये सेल्स अकाउंट का ग्रुप सेल्स होगा। अब इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट लेजर रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश 500 रुपीज, मीन्स इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। जब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इसका मतलब आपकी इनकम है, ये इनकम होगी इनडायरेक्ट इनकम। इसका लेजर क्रिएट करेंगे INTEREST इंटरेस्ट रिसीव्ड, यह होगी इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट लेजर है सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹60,000। अब यहाँ पे अशोक को माल बेचा है तो अशोक अकाउंट एक लेजर खुलेगा और माल बेचा है तो ये सन्ड्री डेटर होगा, तो अशोक अकाउंट और ये होगा सन्ड्री डेटर क्योंकि इसको माल बेचा है। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000 रुपीज, मीन्स फर्नीचर का भी एक लेजर खुलेगा, तो फर्नीचर अकाउंट। ये आपकी फिक्स एसेट होगी, फिक्स एसेट कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देती हूँ। पेड वेजेस ₹20,000, इट मीन्स वेजेस पेड किया है तो वेजेस हमेशा आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, तो यहाँ पे वेजेस का भी लेजर खोल दे और ये आपका होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूँ। यहाँ आपके सारे लेजर मैंने क्रिएट कर दिए। अब देखते हैं इसकी वाउचर एंट्री कैसे करें। तो सबसे पहले मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख रुपीज इन कैश, इसका वाउचर एंट्री करते हैं। यहाँ लेजर कंप्लीट हो गया तो इसको एस्केप कर दे, एस्केप से बाहर आ गए। अब यहाँ से भी बाहर आ जाए। अब वाउचर एंट्री के लिए ये वाउचर्स लिखा है तो इस पे क्लिक करें या फिर सिंपल वी प्रेस करेंगे तो वाउचर एंट्री पे आ जाएंगे। ये आ गया। अब सबसे पहले मोहन ने 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में पैसा आया है तो ये होगा रिसिप्ट एंट्री। रिसिप्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन की F6 या फिर यहाँ पे क्लिक कर ले। मैं
यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए आपको रिसिप्ट लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे पैसा बिजनेस में आया है तो कैश आपका डीआर होगा और कैपिटल सीआर होगा। कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज और डीआर होगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आया है बिजनेस में। यार ये एंट्री हो गई। अब यहाँ नरेशन में चाहे तो आप यहाँ डिटेल लिखे। यहाँ नरेशन में आप जो भी लिखेंगे उसका इफेक्ट कहीं आपके वाउचर्स बैलेंस शीट में कहीं पे भी शो नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी एंट्री को डिटेल में लिखने के लिए आप नरेशन में आप लिख सकते हैं इसको। अभी मैं इसको स्किप कर देती हूँ और एक्सेप्ट से यस कर दूं। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख रुपीज। माल खरीदा है 1 लाख रुपए का कैश से। तो माल खरीदा है इसका मतलब पेमेंट किया है। पेमेंट किया है तो F5, यहाँ पे देखिए पेमेंट आ गया। अब माल खरीदा है इट मीन्स परचेज डीआर हो गया। परचेज अकाउंट डीआर कितने रुपए का? 1 लाख का। यहाँ पे 1 लाख लिख देते, क्लियर। और पेमेंट किया है तो कैश सीआर हो जाएगा क्योंकि पैसा गया है बिजनेस से। जब भी बिजनेस में पैसा आता है तो इसको डीआर करेंगे, बिजनेस से पैसा जाता है तो उसको सीआर करेंगे। नरेशन को मैं स्किप करती हूँ, वापस वाई कर देती हूँ। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,50,000 मीन्स 1,50,000 का माल बेचा है कैश से। इट मीन्स कैश आया है। कैश आया है तो ये रिसिप्ट एंट्री होगी। यहाँ पे रिसिप्ट आ गया, कैश आया है, सेल्स अकाउंट आपका सीआर हो जाएगा 1,50,000। और पैसा आया है तो कैश अकाउंट, क्योंकि माल बेचा है तो पैसा आया है तो कैश डीआर हो गया। इसको नरेशन को स्किप करते हुए यस कर दो इसको। नेक्स्ट एंट्री देखिए। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश रुपीज 500, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, तो कैश में इंटरेस्ट रिसीव किया। तो यहाँ पे मैं राम का लेजर क्रिएट नहीं करती हूँ, डायरेक्ट ही कैश रिसीव कर देती हूँ एज अ इंटरेस्ट। तो इसकी एंट्री करते हैं। ये भी रिसीव्ड नहीं होगा क्योंकि कैश आया है। इसके अगेंस्ट में आया है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड 500 रुपीज और कैश आया है तो कैश अकाउंट। अब ये नरेशन को स्किप करती हूँ, यहाँ पे यस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखें। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 60,000 रुपीज मीन्स माल बेचा है अशोक को 60,000 रुपीज में। तो इसका कैश में कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स ये उधार माल बेचा है तो इसकी एंट्री होगी, बेचा है तो इसकी एंट्री सेल्स में होगी, ये सेल्स एंट्री। अब यहाँ पे देखिए पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है, इसको एज ए वाउचर एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे चेंज मोड पे जाना है। चेंज मोड से एज ए वाउचर इसको क्रिएट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सेल्स आ गया लिखा हुआ है। अब माल बेचा है, किसको बेचा है? अशोक को। ये डिलीवरी नोट्स, ये सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। अभी इसको मैं ब्लैंक छोड़ती हूँ, ये भी ब्लैंक, इसको एंटर कर दें। अब कितने का माल बेचा है? 60,000 का, तो 60,000 यहाँ पे डीआर हो जाएगा। माल बेचा है तो सेल्स सीआर हो जाएगा। यहाँ पे नरेशन स्किप करती हूँ, यस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री। परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 50,000 मीन्स कैश से फर्नीचर खरीदा है 50,000 का। इट मीन्स पेमेंट किया है तो आपका पेमेंट एंट्री होगी। अब क्या खरीदा बिजनेस में, क्या है? फर्नीचर। कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का। और कैश पैसा दिया है आपको, कैश में पेमेंट किया है, ये कैश हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। नरेशन को स्किप करती हूँ, ये यस कर दिया। नेक्स्ट। पेड वेजेस 20,000 रुपीज पेड किया है, ओके, तो ये भी पेमेंट होगा। इसके अगेंस्ट में वेजेस कितना रुपए? 20,000 रुपीज। और कैश दिया है तो कैश सीआर हो जाएगा। नरेशन को स्किप करती हूँ, यस कर दिया। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 वाउचर एंट्री कंप्लीट कर दी है। आपको लेजर भी क्रिएट करना बता दिया है। अब इसको मैं यहाँ से एस्केप करती हूँ। अब यहाँ से बैलेंस शीट आप देखना चाहे तो बैलेंस शीट पे क्लिक करें, ये बैलेंस शीट आ गई। आप देखिए इसमें आ रहा है कैपिटल 5 लाख रुपीज और लॉन लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, करंट लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि परचेज आपका जो भी आपने परचेज किया था वो कैश में किया था।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 90,500 आ गया। फिक्स एसेट का आपका फर्नीचर था वो 50,000 शो कर रहा है। करंट एसेट्स यहाँ पे 5,40,500 आ रहा है। इसको डिटेल में देखना चाहे तो अल्टर F1 देखिए पूरा डिटेल आपको शो हो रहा है। फिक्स एसेट मीन्स फर्नीचर के अगेंस्ट में आया था। ये करंट एसेट्स मीन्स सन्डी डेटर आपका और कैश इन हैंड 4,80,500 है। यहाँ से आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा लेजर क्रिएट करना और वाउचर एंट्री करके उसकी बैलेंस शीट चेक करना है। ओके, थैंक यू।